नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भाई आज हम एक स्पेशल ट्रिप पर जा रहे हैं। जी हाँ, ये स्पेशल ट्रिप है शुभम का एग्जाम। हाँ, जी हाँ, ग्रेटर नोएडा से द्वारका। इस वक्त हम हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पर। बस सेक्टर 62 का कट आने वाला है, आप सामने देख ही रहे हैं। भाई तकरीबन 1.25 घंटा का आसपास का टाइम दिखाया है। 55 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है और मिशन तो आपको पता ही है, शुभम का एग्जाम। तो फटाफट चलते हैं, इस ट्रिप को कंप्लीट करते हैं और इस ट्रिप के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे मेरठ एक्सप्रेसवे का और दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है। आज पेपर है, कैसा लग रहा है तेरे को? वही नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल, डर वर नहीं लग रहा? तेरी सब याद है ना? दिल्ली तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों, लेकिन हाँ, फर्क ट्रैफिक के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है दिल्ली का और यूपी का। यूपी में इतना ट्रैफिक नहीं था, जहां हल्का हल्का दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ चुका है। और अब इस वक्त हम अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास पहुंच गए हैं। ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इसके इस साइड में अगर जाएंगे तो अक्षरधाम मंदिर है और इधर जाएंगे तो वापस से नोएडा आ जाता है, या फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली की टनल भी दिखाऊंगा, जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया था। और उसके बाद इंडिया गेट से धोला कुआं से एयरपोर्ट वाले रूट से होते हुए सीधा हम पहुंचेंगे द्वारका सेक्टर 3। तो चलिए सफर को जारी रखते हैं। अंशु, शुभम, ये क्या है पता है? अतुल टनल नहीं, अटल। हाँ, अच्छी बनी है ना, बहुत सुंदर बना हुआ है अंदर तो, है ना? ऊपर जो है इसके प्रगति मैदान है, जिसे भारत मंडपम भी बोलते हैं। अब ऊपर वो सारा बना हुआ है, ये उसके नीचे से गुजर रही है और सीधा निकलेगी कहाँ? इंडिया गेट। ये सारे वो जो बिहार के नेता आते हैं ना, उनके लिए वो कहाँ ठहरेंगे? उनके लिए वो अपने अपने राज्यों के वो भवनों में ठहरते हैं। समझ गई? हाँ। जब तू भी नेता बन जाएगी ना तो तेरे को भी ऐसे भवन मिलेगा ठहरने के लिए। थैंक यू, मैं जल्दी बनूं। ये सामने जो मेट्रो जा रही है ना, हाँ, ये एयरपोर्ट मेट्रो है। ये एयरपोर्ट से ही चलती है सिर्फ। देखो कितने बढ़िया बढ़िया फुहारे हैं मित्रा जी, मजा आ रहा है देख के। नहीं, मजा तो आ रहा है, लेकिन भाई जाम का मजा भी चालू हो गया है, क्योंकि भाई अब ये रूट सीधा गुड़गांव जाएगा, तो इसलिए जाम चालू हो गया है। फुहारों के मजे तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हमें शायद ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा जाम तो झेलना पड़ेगा। उसके बाद हम सीधा द्वारका की तरफ यानी एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद शायद हल्का मिलेगा। टावर है किसी चीज का? अरे ये पेड़ है। अरे पेड़ कहाँ है? ये नेटवर्क का पेड़ है। इस पर सारी कंपनियों ने अपने अपने नेटवर्क लगा रखे हैं। ये जो सामने रूट जा रहा है ना, जिधर ये बस जा रही है, ये सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे जाती है, लेकिन अपने को तो द्वारका जाना है ना, तो अपने इधर मुड़ जाते हैं, ज़्यादा बेहतर आएगा। 23 मिनट लगेंगे अभी भी, 11 किलोमीटर। तो चलो, जाम तो नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा जाम से तो हम निकल गए। ये आ गई भाई द्वारका की टनल। ये वो वाली टनल नहीं है भाई जो अभी खुली है, ये छोटी सी टनल बहुत पहले की है, ऊपर से एयरपोर्ट का रास्ता है। हाईवे पे मजे लेते लेते भाग के आए, और भाई अब दिल्ली में घुसने के बाद सिर्फ रेड लाइट और रेड लाइट। लेकिन भाई दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सेक्टर 3 का बोर्ड हमें नजर आ गया, ये ज़्यादा दूर नहीं है, अब पास में ही है, कोई टेंशन नहीं है। टाइम भी गूगल में केवल 8 मिनट दिखा रहा है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बस पहुंच जाएंगे 8:45 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। 9 बजे के बाद ही एंट्री होगी, क्योंकि 9:30 बजे करीब पेपर है भाई। चलो कोई टेंशन नहीं, अब खुल जा भाई फटाफट यार। हो गई भाई एंट्री। एंट्री हो गई उसकी। अब 3 घंटे यहीं पे इंतजार करना पड़ेगा। तो तुम लोग क्यों आ गए वैसे, ये बताओ मुझे। ऐसे ही हमारा लड़का जाता था, आ जाओ, अच्छा, इसलिए आ गए।
और तुम किस लिए आ गए उसको ज्ञान देने, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। अच्छा भाई, इसको पेपर देने के एक्सपीरियंस हैं, कॉलेज के अंदर किस तरीके से दिया जाता है, इसलिए ये उसको सपोर्ट करने और रास्ते भर उसकी जान खाने के लिए आई थी, क्योंकि इसने पूरे रास्ते भैया उसको इतने ज्ञान दिए कि लास्ट में वो बोल पड़ा, अरे चुप कर, पहली बार एग्जाम देने थोड़ी ना आया हूँ। खैर भाई, एग्जाम उसका बहुत अच्छा हो, हम बस यही सोच रहे हैं और यहाँ पर अब उसका इंतजार कर रहे हैं। अब दबा के। अरे तो रोज रोज कार थोड़ी ना सिखाऊंगा, रोज ही सिखाओ जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए रोड पे ले जाने वाला। भाई तो उस हो बहाने क्या गया चलेंगे। है, डिस्कस इस बात पे चल रहा है कि हमारी गाड़ी के अंदर एक बड़ा वाला चूहा घुस गया है और उसने ना कारपेट भी काट दिया, थोड़ा सा हल्की सी सीट पे भी दांत मार दिए हैं। और जब हमने भाई आगे का बोनट खोल के देखा तो ये देखा कि जहाँ वाइपर की डिग्गी लगी ना, जिसमें पानी भरता है वाइपर का, उसके बगल में भाई न जाने कहाँ से वो गाड़ी के अंदर का एक कपड़ा वहाँ पहुँचा दिया। गाड़ी के अंदर जो टिश्यू पेपर का बॉक्स है उसमें से टिश्यू पेपर निकाल के लेके चला गया। बहुत मेहनती चूहा है, वैसे अपने घर का बढ़िया जुगाड़ कर रहा है, लेकिन गाड़ी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही ना। और क्या भाई, आपके पास कोई उपाय है इस चूहे को भगाने का तो बता देना। हम चूहे को मारना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ उसे भगाना चाह रहे हैं कि वो हमारी गाड़ी में ना आए। कुछ ऐसा वैसे ढूंढना पड़ेगा। वो मार्केट में पहले तो जाऊंगा भाई, वो जो आगे उन्हें कपड़ा वपड़ा घुसेड़ दिया ना, उसे हाथ से निकालना मुश्किल हो रहा है, तो मिस्त्री से निकलवाएंगे। मिस्त्री से निकलवाने के बाद फिर मिस्त्री से एक चूहे भगाने वाला एक स्प्रे आता है, मैंने सुना है, वो स्प्रे भाई गाड़ी में मार दूंगा ताकि चूहा ना आए। मुझे तो अभी यही उपाय लग रहा है, बाकी इससे बढ़िया कोई उपाय आपके पास है तो प्लीज़ यार बता दो, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। सभी करो उसका। यहाँ बैठे बैठे भगवान जी को याद कर रही है, हे भगवान जी शुभम का पेपर अच्छा हो। हाँ तो कोई भजन वजन और वो काउंटिंग जो करती हो तुम आज लाई नहीं। राधे नाम की, हाँ। वो भी नहीं लाई आज। शुभम की मम्मी बेसब्री से शुभम का इंतजार कर रही है और आखिरकार शुभम आ ही गया। सबसे पहला सवाल, पेपर कैसा हुआ? चलो भाई अब चलें, सफर को पूरा करते हैं घर के तरफ के। पेपर कैसा गया भाई? ठीक था, मतलब आसानी था, पढ़ा रखा था। अच्छा, जो पढ़ा हुआ था वही आया है, चलो ये अच्छा हो गया। इसने पढ़ा दी था ना। अरे ये तो है हेड मास्टर नहीं हमारे घर की। चलो जी बैठो, निकले। भाई टाइम देख रहे हो, अब की 1 घंटा 45 मिनट लग रहे हैं, और जबकि जब हम आ रहे थे तब 1 घंटा 15 मिनट लगे। ये है दिल्ली का जाम। क्यों जी, तुम तो नोएडा रहती है, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है जाम से। इनको वैसे ही कोई फर्क नहीं, दोनों आराम से बैठे गप्पे मार रहे हैं। पेपर कैसा गया उसकी क्लास ली जा रही है शुभम की। छोले बच्चे की दुकान दिखती नहीं है कि इसको बस भूख लग जाती है तुरंत। छोले कुलचे की तो दीवानी है, रात को मिल जाए, दोपहर को मिल जाए, सुबह मिल जाए, छोले कुलचे खाने से। क्यों इतनी क्यों दीवानी है तुम? अच्छे लगते हैं इसलिए। तुझे भी अच्छे लगते हैं? हाँ में हाँ मत मिलाइयो, सच बताइयो। चाउमीन पसंद है। हाँ, जय माँ काल के कर रही है, पेट पूजा सबकी हो गई है। और भाई 2 भी बज रहे थे ना, इसलिए भूख लग रही थी, और ऊपर से इसका पसंदीदा चीज इसे नजर आ जाए ना तो ब्रेक मारनी ही मारनी है। हाँ, चलो अभी निकलते हैं भाई। अभी भी कम से कम देखो 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। भाई आसमान में जो ये चील देख रहे हो ना आप, इतनी सारी, ये सारे के सारे इस कूड़े के पहाड़ का कूड़ा खाने के लिए, और साथ में इसके जस्ट बगल में है मुर्गा मंडी। तो बस चीलों की मौज आ गई है। और इस पूरे इलाके में भाई चीलों ने बड़ा गदर मचा रखा है। आसपास रहने वाले लोग तो अपने कपड़े तक नहीं सुखा पाते हैं, ये हालत है। खैर, इस कूड़े के पहाड़ से ये पता चलता है कि अब हम यूपी की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से ये एरिया चालू हो जाता है यूपी का, और यहाँ पर आके कार की स्पीड 100 की हो जाती है। नहीं तो इससे पहले जहाँ से ये एक्सप्रेसवे चालू होता है वहाँ से यहाँ तक 70 की स्पीड है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को ख़त्म करने का समय भी आ गया है, क्योंकि बस 15-20 मिनट में हम अपने घर पहुँच जाएंगे और फिर मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर कहीं आपको घुमाते हुए किसी और वीडियो के अंदर। जी हाँ, इसी चैनल पर जिसका नाम है प्रॉपर्टी ट्रिप।